प्यारे भक्तों, जय श्री राम। आज की कथा में हम जानेंगे कि विश्वामित्र जी राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को ताड़कावध के लिए मांगते हैं। अब आगे की कथा मन लगाकर सुने। उस समय में ज्ञानी मुनि शुभ आश्रम जानकर यानी कि पवित्र स्थान जानकर ही बसते थे, जहाँ वे जाप, यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई और वो सोचने लगे कि ये पापी भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। इसी बहाने मैं जाकर उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। मुनिवर प्रभु से मिलने बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए चल दिए। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरबार पहुंचे। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए। राजा ने जैसे ही मुनिवर को देखा, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान यानी मेरे जैसा इतना कोई दूसरा धन्य नहीं है। फिर राजा ने अनेक प्रकार के भोजन कराए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त की। फिर राजा ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और उनसे मुनिवर को प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि ही भूल गए। जिस समय मुनिवर ने प्रभु श्री राम को देखा, वो उन्हें देख के मग्न हो गए। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका सुभागमन हुआ? कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, मोह और अज्ञान को छोड़ दो, प्रसन्न मन से इनको दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनिवर, आप पृथ्वी, गो, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता। मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा, परंतु सभी पुत्र मुझे प्राणों से प्यारे हैं। उनमें भी हे प्रभु, राम को तो देता ही नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और हाँ परम किशोर अवस्था में मेरा सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी शांत वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया। राजा ने बड़े ही आदर के साथ दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हो, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। श्याम और गौर वर्ण में दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए और उसके पास जाकर अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी
जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुल्य बल और तेज प्रकाश हो। जय श्री राम।